हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी 22 यार्ड्स शो। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की और बांग्लादेश की सीरीज़ पे, जो कि पाकिस्तान बड़े अच्छे तरीके से हार चुका है। अच्छे तरीके से इस तरह कि पहला मैच क्लूलेस थे हम लोग, दूसरा मैच हमने डोमिनेट कर दिया। अवाम एक दफ़ा खुश हो गई हमारी, लोगों ने कहा वाह क्या कमबैक है, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है वो एक्टिंग ही है हमारी, क्योंकि हमारे प्लेयर्स में सिवाय एक्टिंग के कुछ नहीं। जैसे आज का मैच है, टॉप ऑर्डर फ्लॉप हुआ, आगा सलमान ने आके 29-30 रन किए, सॉरी आगा सलमान ने आके सेंचुरी की, और हमारे यंगस्टर्स ने आके अच्छे कैमियो खेले। बट इस चीज़ से लोगों ने क्या किया है कि ये रिजल्ट निकाल लिया है कि ये जो इन लोगों की नाकाम परफॉर्मेंस है ना, इसको छुपा लिया जाए। लोग इस बात को सीरियसली नहीं ले रहे। हालांकि मेरे हिसाब से ये सबसे ज़्यादा सीरियस लेने वाला मैटर है कि हम लोग अब बांग्लादेश से भी हार रहे हैं। अगर हम बांग्लादेश से भी हार रहे हैं तो हम जीतेंगे किससे? क्योंकि बांग्लादेश नंबर 10 टीम है, और वो जो है अगर वो हार रही है, अफ़सोस के साथ मुझे हँसी आ रही है इस बात पे कि अगर हम 10 नंबर वाली टीम से हार रहे हैं और हम रैंकिंग में चौथे नंबर पे हैं, तो क्यों हैं? हमें तो इससे नीचे होना चाहिए। यही होता है जब आप टू मच एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। आपके पास साहिबज़ादा फरहान इतने अच्छे टी20 के बैटर थे। आपने कहा ना, ना, बेटा ऐसे नहीं चलेगा। तुम वनडे में आओ, फेल हो, ताकि हम तुम्हें टी20 से भी निकाल दें। क्योंकि टी20 की बेस पे अगर वनडे पे आ सकता है बंदा, तो वनडे की बेस पे टी20 से निकल भी तो सकता है। सेम एज़ बाबर आज़म टी20 की बेस पे वनडे से निकल गया। यही चीज़ें जो हैं वो चलती रहेंगी। एज़ सून एज़ पॉसिबल हम जितनी जल्दी किसी को बुरा साबित करेंगे, उतनी जल्दी उसको निकालेंगे, और जितनी जल्दी उसको निकालेंगे, उतनी जल्दी नया बंदा आएगा हमारा। बट व्हाटएवर जो भी था, मास सदाकत फेल्ड। बहुत मुझे ये लगता है कि बहुत प्रिडिक्टेबल हैं हमारे जो यंगस्टर्स हैं ना, तीनों चारों सभी, बल्कि उनको जैसे ही तेज़ बॉल शॉर्ट ऑफ अ लेंथ आती है तो वो फंस जाते हैं। स्पेशली मास सदाकत भी फंसे आज नहीं दराना पे। देन गाजी गौरी ने अच्छी रेजिस्टेंस दिखवाई। एक सेंसिबल इनिंग थी, 29-30 रन की, 39 बॉल्स पे, स्ट्राइक रेट ऑफ 74, स्ट्राइक रेट डजंट मैटर द सिचुएशन व्हेन ही वॉक इन। बहुत ख़राब सिचुएशन थी, साथ रिजवान है, क्लूलेस रिजवान अगेन। एक चौका मारने के बाद भी तीन तीन बॉल्स डॉट करके आप आउट हो जाते हो, 4 बॉल पे 4 रन। कुछ भी नहीं, एक स्ट्रेट सीधा अंदर आता हुआ बॉल विद द एंगल जो आम के साथ आता है, कोई बहुत स्विंग भी नहीं हुआ, वो आपको आउट कर जाता है। देन अब्दुल समद 34 रन, 45 बॉल, 75, गुड गुड एज अ यंगस्टर, बट ही इज़ नॉट अ यंगस्टर, ये भी बात है। बट फिर भी एक्सपीरियंस्ड बंदा है, अच्छी इनिंग मैं मानूंगा इसको, कैमियो को कोई इतना बुरा नहीं था। और उसके बाद आते हैं दीवान एंड ओनली आगा सलमान। अच्छी इनिंग खेली, साथ साद मसूद ने बहुत अच्छा साथ दिया। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था साद मसूद से इतनी अच्छी बैटिंग। लिटरली उस बच्चे ने बहुत अच्छी बैटिंग की। मेरे हिसाब से बेस्ट डेब्यू जो इस सीरीज़ में किसी ने किया है ना, वो साद मसूद ने किया है। हाँ, बॉलिंग से वो इतने इफ़ेक्टिव नहीं रहे। एक फुल टॉस मारी, देन बहुत पीछे बॉल थी, फिर आगे वो थोड़े क्लूलेस नज़र आए। बट फिर भी अच्छा। फ़हीम अशरफ नहीं खेल सके आज, 9 रन 20 बॉल्स, 45 का स्ट्राइक रेट, बुरी इनिंग, बट बुरी इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ गेम बुरी इनिंग थी। देन 37 बाय शाहीन अफरीदी। मेरे हिसाब से जो मर्ज़ी इसको बोलो, लेकिन 2 छक्के मुस्तफ़ीज़ को जो इसने मारे, उसके अलावा पुअर इनिंग ही थी। और मैं शाहीन अफरीदी से जेन्युइनली एज़ अ बैटर कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करता, और वो जितने भी बना रहे उसके बहुत अच्छे हैं उसके हिसाब से। हारिस रऊफ़ 1 और अबरार अहमद 0। ये हमारी बैटिंग परफॉर्मेंस थी। सबसे पहले अगर हम बात करें डिसीजंस की कि क्या क्या कहाँ कहाँ गलत हुआ। पहली बात, इजी पिच थी, स्लो पिच थी, आपने सबसे पहले कहा हम बॉलिंग करेंगे। ये डिसीजन कौन लेता है? मुझे ये समझ नहीं आती, ये जो बंदा डिसीजन लेता है, नशा कौन सा करता है? वो नशा अगर समझ आ जाए ना, तो बहुत फ़ायदा होगा पीसीबी को। क्योंकि अगर पीसीबी को ये समझ आ जाए कि कुछ डिसीजन मेकिंग की भी कोई वैल्यू होती है इसमें, पहले बैटिंग पहले बॉलिंग ऐसे ही नहीं लोगों ने टॉस रखा हुआ है। टॉस का मतलब ही ये है कि आप क्या डिसीजन ले रहे हो। अगर टॉस ऐसे ही हो, फालतू ही हो, कोई इसका बेनिफिट ना हो किसी को, तो फिर क्या फ़ायदा। फिर हमने अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप लगवाई उनकी। तंजीर हसन ने 100 किया, अच्छी इनिंग थी कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम में। देन लिटन दास के 41 और तौहीद के 48। ओवरऑल अच्छी
अच्छी प्रॉपर मैं बोलूँगा बैटिंग परफॉर्मेंस थी बांग्लादेश की तरफ से। 290 फॉर 5, नॉट अ वेरी गुड टोटल। जैसा स्टार्ट था लग रहा था 300 प्लस, लेकिन अच्छा रिस्ट्रिक्ट किया इसमें। हारिस रऊफ ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। हाँ, स्टार्ट थोड़ा वीवर था, पहले ओवर में रन लगे, बट उसके बाद 52 रन्स, 3 विकेट्स, 10 ओवर्स, 5.2 की इकॉनमी, विच इज़ वेरी गुड on this kind of track. It is a very good inning. Then Shaheen Afridi 55, 1 विकेट, ठीक है, एक्सपेंसिव नहीं रहे बट नॉट सो गुड इज़ वेल। मतलब विकेट्स के लिहाज से बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छे नहीं रहे। 49 बाय अब्रार, बहुत अच्छी बॉलिंग। फ़हीम अशरफ 4 ओवर 24, गुड। साद मसूद थोड़े एक्सपेंसिव रहे, जैसे मैंने पहले भी बात की कि बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि यंगस्टर हैं, और मैं वैसे इनसे बैटिंग में भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे गलत साबित किया। दैट इज़ वेरी गुड। मैं चाहता हूँ कि हमारा टैलेंट खेले। 7 ओवर आगा सलमान के 35 रन, 9 ओवर जो हैं मास सदाकत, 1 ओवर सॉरी मास सदाकत का, और 9 रन। कैप्टनसी एरर्स, डिसीजन मेकिंग पुअर, जिसकी वजह से हम मैच हारे। पुअर बैटिंग एट द स्टार्ट भी, लेकिन सबसे बुरी बात कैप्टनसी थी हमारी, और उससे अच्छी हमारे पुअर जो थी डिसीजंस। पहली बात, अगर विकेट्स गिर रही हैं, अगर रिजवान आउट हो रहा है, गाजी गौरी खेल रहा है, मास सदाकत आउट हो रहा है, और साहिबजादा फरहान आउट हो रहा है, तो उस टाइम पे आगा सलमान क्यों नहीं भेजा गया? हालांकि इतनी अच्छी इनिंग उसने खेली। अब्दुल समद को कैसे आप ऊपर भेज सकते हैं आगा सलमान से? क्या अब्दुल समद जो है वो आगा सलमान से बड़ा बैट्समैन है? अब क्या कर रहे हो? आगा सलमान को हाइड कर रहे हो, किसी बॉलर से डर रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये इस तरह के नशे कौन करता है कि आप अपने जो प्रॉपर बैटर है, जो आपको लगता है कि आपका प्रॉपर क्लासी बैटर है, आप उसको छोड़ के आप एक ऐसे बंदे को भेजते हो जिस पे आपको ट्रस्ट ही नहीं है और कॉन्फिडेंस उस बंदे का नहीं है, बट आप उसको फिर भी भेजते हो विदाउट एनी रीज़न। और उससे पहले मैं थोड़ा-सा ऐसे चल रहा हूँ कि पहले हमारी बैटिंग, क्योंकि बैटिंग हमारी ज़्यादा बुरी थी, तो उधर से लेके आ रहा हूँ एंड देन आ रहा हूँ बॉलिंग पे। सो उल्टा यानी कि मैच को मैं रिव्यू कर रहा हूँ। तो लेकिन इश्यू ये है कि हमारे टॉप ऑर्डर में भी साहिबजादा फरहान की जगह वनडे में मैं नहीं समझता कि एज़ एन ओपनर बनती है, ठीक है? देन मास सदाकत बन जाती है, किसी न किसी तरह आप उसको फिट कर लेते हो। वो भी क्योंकि मेरे हिसाब से अभी उनको टी20 में लेके आना चाहिए, उनको थोड़ा एक्सपोज़र दो, देन आप उनको वनडे में लेके आओ अगर वो अच्छा खेलते तो। ओवर व्हाटएवर छोड़ें। और इसमें 2 पुअर डिसीजन, एक आगा सलमान का नीचे आना, दूसरे नंबर पे हमारे प्यारे कैप्टन का बाद में बैटिंग करना, ये भी बहुत पुअर डिसीजन है। और उसके बाद जब आप बॉलिंग पे आते हो तो आपके पास, जब पिछली जो इनिंग थी पिछले मैच में जो इनकी इनिंग थी बांग्लादेश की, उसमें अगर हमारे मास सदाकत ने 3 विकेट्स ली, दोनों तरफ बॉल टर्न हो रहा था उनका, आप उनको पहले क्यों नहीं लेके आते? आप हारिस रऊफ से ओवर क्यों करवा रहे हो पावर प्ले में? सेंस ही नहीं बनती इस बात की, क्योंकि मेरे हिसाब से हारिस रऊफ को पावर प्ले में लाना ही बेवकूफ़ी है, क्योंकि उसका पेस बहुत यूटिलाइज़ होता है। वो एक ही एरिया का बॉलर है, वो यू में साई हेड वाला बॉलर है, उसने हार्ड लेंथ पे बॉल करनी है। अगर बैट्समैन ने थोड़ा-सा भी गलत खेला तो वो गया, अगर नहीं खेला तो उसको रन्स पड़ेंगे। ये उसकी सेम स्ट्रैटेजी चलती आ रही है कई सालों से। ही इज़ नॉट दैट स्मार्ट कि वो अपने चेंजेस लेके आए, कुछ करे। इन चीज़ों के लिए वो नहीं बना। ही इज़ अ प्रॉपर गुड लेंथ बॉलर, और डेप्थ में उसका बहुत अच्छी बॉलिंग करता है। लेकिन आप क्या करते हो, आप उसको ऊपर ले आते हो, मास सदाकत को चांस ही नहीं दे रहे, एंड देन जब मास सदाकत को लेके आते हो सेटल्ड बैट्समैन, उसको 9 रन करता है, एंड देन आप उसको दोबारा नहीं लगाते। यार अगर एक बंदा आपको पिछले मैच में 3 विकेट्स लेके दे रहा है, अच्छी इकॉनमी से बॉलिंग कर रहा है, आप इतना तो ट्रस्ट करो। अगर एक ओवर में उसको 9 रन लग गए हैं, तो उसको तो एक दफ़ा दोबारा ओवर देके देख लो। 9 रन से गेम खत्म नहीं हो रही, पहली बात। दूसरी बात, उसको अर्ली इंट्रोड्यूस करो, जहाँ पे आप हारिस रऊफ है या खुद, मतलब दूसरे ओवर में आप उसको इंट्रोड्यूस करो। ओके व्हाटएवर, ये पुअर डिसीजन तो चलते ही रहते हैं, लेकिन क्या ही बात की जाए। जस्ट लीव द टॉपिक। ये हैं ही ऐसे और ये रहेंगे ही ऐसे। हमें सिर्फ इन्होंने एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। 2-3 गाने, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, उस पे ही चल रहे हैं। और इसमें मैं प्लेयर्स को बिल्कुल ब्लेम नहीं कर रहा। ये सब किया कराया डिसीजन मेकर्स का है, ये सब किया कराया सिलेक्शन कमेटी का, ये सब किया कराया हमारे कोच का। प्लेयर्स भी बुरा खेलते हैं, लेकिन 10% ऑफ प्लेयर, 90% ऑफ मैनेजमेंट। ओके गाइस, स्टे ट्यून्ड।
ख़त्म करते हैं बात को इधर। लेट मी नो एनीथिंग जो आपको लगता है कि हम मिस कर रहे हैं इस वीडियो में, एनी किसी भी मैच में। गिव अस अ कमेंट एंड वी विल टेक एक्शन ऑन इट। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, बाय।